नमस्कार दोस्तों। साल 1921 में दयाराम साहनी ने ब्रिटिशर्स के आदेश पर रावी नदी के किनारे, जो कि आज के पाकिस्तान में है, वहां पर खुदाई कर रहे थे और खुदाई के कुछ ही दिनों में उन्हें और उनकी टीम को बहुत कुछ पुरानी वस्तुएं मिलने लगी। पहले तो सबको लगा कि यह सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ने लगी, अनेकों ऐसे दृश्य दिखने लगे कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब चीजें, और यहाँ पर सभी हैरान थे, सभी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसी सभ्यता ढूंढ निकाली थी कि जो हजारों सालों तक जमीन के अंदर पड़ी रही, और उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, मैं अब तक इसी की बात कर रहा था। वही सभ्यता जो हजारों सालों तक मिट्टी के अंदर दबी रही, जिसमें कुछ रहस्य हैं और कुछ रहस्य खोजने के लिए बाकी हैं। आज से करीब 3 से 4 हजार साल पहले तिब्बत से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में एक नदी जाकर गिरती थी, जिसे हमारे वेदों में सप्त सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। उसी नदी के किनारे एक सभ्यता बसती थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें कुछ ऐसे जगह मिले हैं जो कि उस टाइम में भी आज के समय तक एग्जिस्ट करते हैं। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि करीब 3500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक चली। आगे की वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हम अभी जितना इस सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग यह एक सभ्य, विकसित और निर्माण युक्त सभ्यता रही है। अभी तक इस सिविलाइजेशन में 6 बड़े शहर मिले हैं, जो कि हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला और कालीबंगन है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो उस पे एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी है। मेरे हिसाब से वो मूवी मैक्सिमम चीजें कवर कर रही है उस टाइम के शहरों की। इन शहरों की बात करें तो वे काफी विकसित थे, जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। शहर के सबसे ऊंचे जगह पर एक बड़ा सा हॉल टाइप का टॉम बना हुआ था, जिसमें कई लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे, और उसी टॉम के सामने पूरा शहर बसा हुआ करता था। शहरों के साइड रोड बने हुए थे, और शहरों के अंदर आने जाने के लिए चौड़ी चौड़ी गलियां हुआ करती थी। अगर वहाँ के घरों की बात करें तो वहाँ के घर पके हुए ईंटों से और एक सेम साइज के ईंट से बने हुए थे। उन ईंटों का शेप और साइज सेम हुआ करता था। उनके घरों की खिड़की और दरवाजे रोड की तरफ नहीं खुलते थे। शहर के एक किनारे पर रोज का मार्केट भी लगता था। ज्यादातर शहर नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए बाढ़ से बचने के लिए शहर को ऊंची दीवारों से घेर दिया गया था। इन शहरों में आज के समय के जैसे स्विमिंग पूल, जिसे बाथ टब कहते हैं, वो भी हुआ करते थे, जो करीब 6 फीट डीप होते थे, और इन बाथ टबों को एक कुएं से कनेक्ट किया जाता था, जिससे रोज का पानी फ्रेश हो जाए। तो अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनकी लैंग्वेज, जो कि आज तक किसी को भी समझ नहीं आ सकी है। अगर हमें उनकी लैंग्वेज समझ आ जाती तो हम बहुत कुछ और क्लियर जान सकते हैं। हमें जितनी भी चीजें मिली हैं या हम जितना भी जानते हैं उस सभ्यता के बारे में, वो सब एविडेंस के आधार पर, यानी कि पेंटिंग के आधार पर पता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ लिखते नहीं थे, वे लोग स्क्रिप्ट भी लिखते थे, लेकिन वह भाषा आज तक किसी को समझ में नहीं आ सकी है। लेकिन उनके हर एक पेंटिंग के बाद कुछ न कुछ लिखा जरूर मिला है, जो आज तक कोई समझ न सका। वे जो स्क्रिप्ट लिखते थे वह राइट टू लेफ्ट लिखते थे, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन वे लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। उनकी स्क्रिप्ट, उनके सिक्कों से हमें पता चला है कि वे लोग ट्रेड भी करते थे, क्योंकि उस टाइम के सिक्के मेसोपोटामियम एज में भी मिले हैं। इंडस के लोग 2 पहिए के साथ साथ 4 पहिए की गाड़ी का भी यूज बैलों के साथ किया करते थे। इंडस के लोग कृषि पर भी निर्भर रहते थे। वहाँ पर मुख्यतः या प्रमुख कहे तो गेहूं और जौ की खेती होती थी। हालांकि कई जगहों पर चावल की फसलें भी मिली हैं और भी अन्य फसलें मिली हैं। इस सिविलाइजेशन में अनेकों जानवरों का भी वर्णन मिला है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी इत्यादि। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानी बताई जाती है।
इस सिविलाइजेशन में पूजा पाठ के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। हमें अभी तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इंडस के लोग देवी माँ की पूजा किया करते थे। वे लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे एवं भगवान शिव की भी पूजा करते थे। उस एज में लोग अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, घोड़-दौड़ कराना और भी खेल खेला करते थे। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का तलवार या फिर वार करने के लिए वेपन नहीं मिले हैं। हड़प्पा शहर को आज के चंडीगढ़ से कंपेयर किया जाता है कि यह शहर बिल्कुल चंडीगढ़ के जैसे बसा हुआ था। तो आखिर क्या हो गया इस सभ्यता को जो हजारों साल तक इतना विकास करने के बाद एकाएक गायब हो गई? क्योंकि जितनी विकसित इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, देखे तो अभी तक हमारे कुछ गांव भी इतने विकसित नहीं है। कैसे इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई? इसको लेकर बहुत सी थ्योरी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कोई बाहरी हुकूमत ने इस पे कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को मार डाला। कुछ थ्योरीज कहती है कि पूरी सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, तो शायद वहाँ की नदी में सूखा पड़ने लगा होगा और वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। कुछ थ्योरीज कहती है कि पूरे क्षेत्र में कोई भयंकर बीमारी आई होगी जिससे वहाँ के सारे लोग प्रभावित हुए होंगे और मर गए होंगे। और यह हो भी सकता है क्योंकि यह कोई नई चीज नहीं है। इंडस के लोग इतने भी एडवांस नहीं थे कि वहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे जो कि किसी बीमारी को तुरंत सही कर दे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना। अगर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं होते तो शायद कोरोना पूरे संसार को खत्म कर दिया होता। तो शायद ये भी कारण हो सकता है इस सभ्यता के खत्म होने का। तो यह थी पूरी कहानी दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस सभ्यता के खत्म होने के बाद शुरू होता है हमारा वैदिक कल्चर, जिस पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।